फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेंटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए हम जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और किस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस टेंस के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, यानी कि पास्ट में कोई ऐसा कार्य जो हमने समाप्त कर लिया है और पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में, यानी कि पहले समाप्त होता है और बाद में एक दूसरा होता है। यदि भूतकाल में दो कार्य हुआ, एक कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले पूरी तरह समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने कल क्या किया, तो आप मेरे को बोलेंगे कल मैं सुबह उठा, फिर बस में गया, मैं अपने बॉस से मिला, मैंने खाना खाया, इत्यादि का जब आप वाक्यों में ऐसे विवरण दे रहे हैं, तो यानी कि आप इस वक्त पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। और इसकी जगह आप ये बोलें कि मैं कल खाना खा चुका था, मैं बस में चढ़ गया था, मैं अपने बॉस से मिल चुका था। ऐसे टेंसेस का जब आप प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कार्य जो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो। इसकी जो पहचान होती है, उसमें वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गए थे आदि शब्द आते हैं। और इसमें जो हमारा होता है वो एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आपको पता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की चार सब कैटेगरीज हैं। पहली सब कैटेगरी है हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम नहीं का प्रयोग नहीं करते, ना ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है, उसमें होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, यानी कि नॉट का प्रयोग करते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन होती है, हम शुरुआत करते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। इसकी शुरुआत हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी हेड से करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इसमें कहीं पर नॉट आएगा तो हमेशा नॉट हम सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे। फोर्थ हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी क्वेश्चन में वाई, हाउ, कब का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि WH फैमिली का इस्तेमाल। इस तरह के वाक्यों में हम WH फैमिली पहले लगाते हैं, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए इनको एक एक करके समझते हैं हम एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। आप इसमें देखिए कि कौन सा काम पहले पहले हो चुका था, यानी कि चोर भाग चुका था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई काम यदि पूरा समाप्त हो चुका है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट की कैटेगरी में लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है द थेफ, हमारा सब्जेक्ट हुआ हैड फ्लेड, जैसा कि ऊपर मैंने आपको इसने बताया है स्ट्रक्चर में। द थेफ हैड फ्लेड अवे, यानी कि वो भाग चुका था बिफोर द पुलिस केम। नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बिफोर द पुलिस केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो कि जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस वाले में द थेफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। यानी कि इसमें जो पास्ट परफेक्ट का जो काम है क्या था, वो पूर्ण हो गया था, कंप्लीट हो गया था, यानी कि वह स्कूल पहुंच चुका था, ये काम उसका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका था। सो इसके हमारी इंग्लिश होगी आई हैड रीच्ड स्कूल। आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हमने हैड प्लस रीच्ड थर्ड फॉर्म स्कूल बिफोर द बेल रिंग, घंटी बजने के पहले। घंटी बजने के पहले इसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं किया कि कंप्लीट हो चुका था। हाँ, ये जरूर कंप्लीट है कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, इसलिए हमने इसकी इंग्लिश बनाई आई हैड रीच्ड, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट होगा, स्कूल बिफोर द बेल रेन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था।
द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें कौन सा काम है जो हो चुका था पास्ट में और कंप्लीट हो चुका था? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसी सीरीज में नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला एग्जांपल हम लेते हैं, सेम वैसे ही आप इसको देखना जैसे पिछले में देखा, जैसे मैंने आपको इसका सिचुएशन बताई। पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भागा था। द थिफ हैड नॉट फ्लेड अवे, यानी कि वो नहीं भागा था। बिफोर द पुलिस केम। सेकंड हमारा है घंटी बजने के पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। आई हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब इसमें आप देखिए जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें सेंटेंस का, उसमें हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो कंफर्म कंप्लीट हो चुका है काम। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये देखिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हमारा पास्ट परफेक्ट का ये वाला वाक्य हो जाएगा पहला द पेशेंट हैड नॉट डाइड, किसमें हमने हैड के साथ नॉट प्लस डाइड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न पूछते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल क्या है। क्या पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था? हैड द थीफ फ्लेड अवे। ये हमारे सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारा हुआ दूसरा स्ट्रक्चर। हैड द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। नेक्स्ट हमारा है क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था? हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। थर्ड हमारा है क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें भी आप देखिए जो पहला हमारा पार्ट है स्ट्रक्चर का वो हमारा पास्ट परफेक्ट है, सेकंड हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। थर्ड हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनकी हम शुरुआत करते हैं WH फैमिली। यदि हम क्वेश्चन में क्यों, क्या, कब इत्यादि जैसे लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो हम व्हेन, व्हाई, हाउ का प्रयोग करते हैं, और ऐसे वर्ड को हम वर्ड WH फैमिली की कैटेगरी में रखते हैं जो कि शुरुआत में आते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट यदि है, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पहला जो एग्जांपल है वो है पुलिस के आने के पहले चोर क्यों भाग चुका था। अब यहाँ पे क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई। वाई के बाद हमने क्या लगाया? हैड। सब्जेक्ट द थीफ फ्लेड अवे थर्ड फॉर्म। पहला स्ट्रक्चर देखिए वाई हैड द थीफ फ्लेड अवे, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का। बिफोर द पुलिस केम, वाई हैड द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। सेकंड हमारा है क्या घंटी बजने के पहले मैं स्कूल कैसे पहुंच चुका था? हाउ हैड आई रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग। इसमें फर्स्ट आप देखिए और सेकंड देखिए। थर्ड हमारा है डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था? हाउ हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी कैसे मर चुका था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like it. Thanks for watching.